जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम मैथ में पढ़ रहे थे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। उसके हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा है वो थर्ड पार्ट होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आज का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 साल में 920 रुपये बन जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो ये कितने बन जाएंगे। अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाई 3% इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। कह रहा है कि 800 रुपये अगर 3 साल में 920 रुपये बन जाते, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वो कितने बन जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे शुरू में हमको दिया, देखो शुरू में दिया कि 800 रुपये कितने बन जाते हैं बेटा। 800 रुपये 920 कितने सालों में, 3 सालों में। तो 3 सालों में उसने ब्याज कितना दिया बेटा, 120 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट कितना, 120 कितने पे, 800 पे, कितनी रेट पे, रेट कितनी दी है बेटा, 3। रेट हमको निकालनी है पहले, और टाइम दिया 3 ईयर और अपॉन 100। तो 00 से 00 गया बेटा, और इससे 3 से गया बेटा 4 बार, और 4 से गया बेटा 2 बार। ठीक है, 4 दूनी 8। तो और 2 से ये कितनी बार कटेगा बेटा, 5 बार। यानी रेट परसेंट हमारी कितनी आ गई, 5%। यानी कि 5% पे हमारे 800 रुपये 3 साल में कितने हो जाते हैं, 920। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, अगर ब्याज की दर हम इसमें बेटा, ब्याज की दर हम इसमें 3% और बढ़ा दें तो ब्याज की रेट कितनी हो जाएगी, 8%। यानी कि आप बोल रहा कि अब कितने बन जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना 800 पे, और ब्याज अब कितनी रखनी बेटा, 8%। तो कितना बन जाएंगे 3 साल में, तो अपॉन कितना हो जाएगा 100। 00 से 00 कट गया, ये कितना हो जाएगा बेटा, 64 इंटू 3 यानी 3 चौक 12 और 3 चौक 18, 18 एक 19, 192 रुपये। यानी कि कितना सिंपल इंटरेस्ट देंगे बेटा, 192 रुपये। तो 192 रुपये इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 में हम 192 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 992 रुपये। और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। बात समझ आई बेटा कि नहीं। अब देखो इसे और कैसे तरीके से, हमें इतना लंबा ना करना पड़े। देखो 800 रुपये 920 कितने सालों में बन जाते हैं, 3 सालों में। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, यानी कि ब्याज की दर अगर जो भी 920 रुपये है, अगर हमें नहीं पता पहले क्या था, लेकिन अगर 3% बढ़ा दी जाए, 3% बढ़ा दी जाए तो बेटा ये 1 साल में हमें 3% ब्याज देना पड़ा, तो 3 सालों में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 9% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं। अरे बोलो हाँ। ठीक है, अब देखो तो 800 का अगर हम 9% निकालें, 800 का अगर हम 9% निकालें तो कितना हो जाएगा, 72 रुपये। यानी कि अगर ब्याज की रेट 3% बढ़ा दी जाए तो हमको 72 रुपये और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और 920 में भी जब 72 जोड़ोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 992 रुपये। तो देखो यहीं से डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं। अरे बोलो हाँ, समझ आया, क्लियर है। हटाएं इसे। एक सेम क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं। ओके क्लियर, हटाएं। तो आगे से हमें इसमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, जो भी एक्स्ट्रा आए हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और उसमें जो अमाउंट बना है उसी में हम उसे क्या कर देंगे बेटा, ऐड। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 300 रुपये साधारण ब्याज से 4 साल में 360 रुपये बन जाते हैं। यानी कि 300 रुपये हैं वो किसी साधारण ब्याज से कितना बन जाते हैं, 360। कितने सालों में बेटा, 4 सालों में। तो वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो ये 400 सालों में कितने रुपए बन जाएंगे। बेटा ये बताओ, 1% बढ़ा दी जाए यानी 1 साल में 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 4 सालों में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 4%। तो अगर हम 300 का 4% निकालें तो ये कितना आएगा बेटा, 12 रुपये आएगा कि नहीं। यानी कि हमें 12 रुपये और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और 12 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो 360 में बेटा 12 जोड़ दोगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 372 रुपये। और यही हमारा क्या होगा बेटा,
आंसर। और ये हमारा कौन से नंबर ऑप्शन में बेटा, सी नंबर में। जो सी नंबर आपकी स्क्रीन में दिखा रहा है यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। बताओ आसान है कि नहीं है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि साधारण ब्याज की दर से 400 रुपये 3 सालों में 460 रुपये हो जाता है यदि ब्याज की दर में 3% की कमी कर दी जाए। इस बार क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो 3 साल के बाद धन क्या होगा। यानी कि 400 रुपये कितने बन जाती हैं, 460, कितने सालों में बेटा, 3 सालों में। यदि ब्याज में 3% की कमी कर दी जाए तो बेटा 3 सालों में कितने की कमी हो जाएगी, 9% की। अब 400 का आप 9% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 नेम 36, यानी कि हमको 36 रुपये कम देना पड़ता। यानी कि 36 रुपये कम, तो इसमें अगर हम 36 रुपये घटा देंगे तो बेटा 60 में अगर 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 24, और ये कितना रहेगा, ये 424, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है? और ये हमारे कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट। बहुत ही सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब लैंग्वेज से टूट जाते हैं बेटा, ठीक है। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। पढ़ते रहो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि एक दुकानदार 20,000 रुपये 2 महाजन से उधार लेता है। एक दुकानदार क्या लेता है, किसी महाजन से कितना उधार लेता है बेटा, 20,000 रुपये उधार लेता है, और उस पर वो 2 महाजन से लिए उसने, तो एक पे वो क्या देता, 12% का ब्याज देता एक लोन पे, और दूसरे पे देता 14% पे, और 1 साल के बाद उसे 2560 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये पूछा है कि बेटा कि प्रत्येक जो उस पर किस्त पे जो रुपये, मतलब उसने रुपए लिए दोनों महाजन से कितने कितने लिए, ठीक है। तो 20,000 रुपये लेता है बेटा, एक पे देता है 12% ब्याज, एक पे देता है 14%, यानी 12% से कितना एक्स्ट्रा देता है, 2% एक्स्ट्रा। अगर और आप बताओ, अगर हम 2% एक्स्ट्रा ना देते तो 20,000 का अगर हम 12% निकालें, 20,000 का अगर हम 12% निकालते बेटा, तो 20,000 का 12% यानी 0 से 2 जीरो कट गए, और 12 दिनों कितने हो गए, 2400 रुपये उसे ब्याज के रूप में देना पड़ता। अगर दोनों पे दर समान होती तो उसे कितना रुपए देना पड़ता बेटा, 2400, लेकिन उसने जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है बेटा, 2560। कितना दिया बेटा, 2560, यानी 160 रुपये एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं। जो 160 रुपये एक्स्ट्रा दिया वो किस कारण दिया, क्योंकि इस पर 2% एक्स्ट्रा था। तो ये तो 160 जो वैल्यू दी है वो किसकी दी गई है, 2% की। अब यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो देखो 2% से 100% बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा बेटा, 50 का। अगर इधर 50 का किया तो बेटा इधर भी 50 का कर दो, और इधर अगर 50 का करोगे तो बेटा ये डबल 0 और 16 पंजे कितने होंगे बेटा, 80। यानी कि उसने 8,000 रुपये किस कौन सी दर पर, मतलब 8,000 रुपये जो 14% पे धन लिया था जिस महाजन से, उससे उसने कितने हज़ार रुपये लिए बेटा, 8,000 रुपये। तो टोटल कितना लिया था, 20,000 रुपये। अगर 8,000 रुपये उसने 8,000 रुपये अगर उसने 14% का लोन दिया तो बाकी का बचा कितना बेटा, 20 में से 8,000 घटा दोगे तो यानी 12% पे उसने कितना लोन मतलब धन उठाया था, 12,000 रुपये। तो यही दोनों हमारे क्या होंगे बेटा, आंसर। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, 12,000 और 8,000 बी ऑप्शन में बेटा, और यही हमारा क्या है, आंसर। सिंपल सी बात है भाई, 20,000 12%, ठीक है। लेकिन इस पे एक लिया 14% पे, यानी 2% एक्स्ट्रा। अगर 2% एक्स्ट्रा ना देना पड़ता, 12% पे ही लेता, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ता, 2400। उसने क्वेश्चन में गिवन कितना दिया है बेटा, 2560। 160 ज़्यादा दिया, तो 160 ज़्यादा क्यों दिया, 2% के हिसाब से। तो 100% कितना हो जाएगा, 8,000, यानी 14% पे उसने 8,000 उठाए थे और 12% पे 12,000 रुपये उठाए थे। आंसर सिंपल है कि नहीं। एक सेम क्वेश्चन देते हैं, वो आप करने की कोशिश करना। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 950 रुपये को 50 रुपये को 2 तरीके से उसने उधार दिया गया, एक को 6% और दूसरे को 4% पर ब्याज दिया गया। यदि 5 साल का कुल ब्याज 200 रुपये है तो 6% की दर से उसने कितना उधार लिया था। बात समझ आई कि नहीं। उसने कितना, 950 रुपये, अलग अलग लोगों से 950 रुपये लिए,
950 रुपये लिए, एक से उसने 4% पे लिया और एक से उसने क्या दिया लोन, वो ब्याज कितना दिया, 6% दिया बेटा। तो ये पूछा कि उसने 6% पे कितना उठाया था, उधार दिया था, कितना उधार दिया था। तो बेटा अब बताओ 6% क्या 4% से कितना एक्स्ट्रा है, 2% एक्स्ट्रा है। तो अगर ये यहाँ भी 4% होता तो उसे 950 पे कितना ब्याज देना होता बेटा, तो 950 पे कितना देना होता, 950 का 4% निकाल लो, 950 का 4% निकालोगे तो 0 से बेटा 0 गया, 2 से कितनी बार गया, 5 बार, और 2 से कितनी बार गया बेटा, 2 बार, और 5 से कितना बार जाएगा, 19 बार, यानी कि उसे हर साल कितना ब्याज देना होता, 38 रुपये। लेकिन उसने 5 सालों में कितना ब्याज दिया, 200 रुपये। तो एक साल में उसने कितना ब्याज दिया होगा, तो एक साल का कितना हो जाएगा बेटा, 5 चौक 20, यानी कि उसे एक साल में 40 रुपये देना पड़ता। लेकिन अगर लेकिन जब अगर 4% दोनों जगह होता तो 4% कितना निकल के आता बेटा, 4% 38, लेकिन उसने दिया कितना, 40, यानी कि कितना कम, कितने का डिफरेंस आया, यानी जो 2 रुपये उसने जो ज़्यादा दिया, 38 से जो 2 रुपये ज़्यादा दिया वो किसकी वैल्यू हुई, 2% की वैल्यू हुई। तो 2% की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 रुपये। तो 1% की कितनी होगी बेटा, 1 रुपये, और 100% की कितनी होगी बेटा, 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये उसने किस दर पे उठाए थे, 6% ब्याज जिस पे दिया उस पर कितने रुपए उठाए थे उसने बेटा, 100 रुपये, और 6% पे हमसे पूछा गया कि उसने कितना उधार दिया, तो 6% पे, तो यही क्या आंसर होगा हमारा, 100 रुपये आंसर होगा। किस ऑप्शन में बेटा, बी ऑप्शन में, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, किसी धन का 40% भाग 15% की दर पर, शेष का 50% 10% की दर पर, और शेष का 18% की दर पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की गणना कुल धनराशि पर करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। वो कह रहा है कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो होल सम पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो ब्याज की एनुअल राशि क्या होगी, मतलब परसेंटेज क्या होगी। मान लो कि 100 रुपये अमाउंट था, तो 100 का अगर आप 40% निकालोगे तो कितना होगा, 40, और 40% को कितने पे दिया गया बेटा, 15% पर, तो 15% अपॉन 100, और शेष 100 में से 40 हटा दोगे तो शेष कितना बचा, 60, और 60 का 50%, तो 60 का 50% कितना होगा, 30, और ये कितनी दर पे दिया गया बेटा, 10% की दर पर, ठीक है। और बचा शेष, तो शेष कितना बचा, 30, और बचा 40 और 30 70, तो बचा कितना, 30, और बकाया कितने पे दिया गया, 18% की दर पर बेटा। तो हमसे ये पूछा गया है इसमें, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो वार्षिक दर यहाँ से निकाल लो। तो देखो बेटा 0 से यहाँ ये 0 गया, 00 से ये बेटा 00 कट गया, 10 से बेटा 10 कट गया। अब हम काटे तो 5 से 3 बार, और 5 से जाएगा 2 बार, और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 3 दूनी कितना हो गया, ये 6, यहाँ से कितना आया बेटा 3, और 18 तिया 54, और नीचे 10 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5.40, ठीक है। तो वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9 और 5 14.40%, ये हमारी क्या होगी बेटा, वार्षिक दर, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था आंसर। क्लियर है बेटा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अमित 6% की साधारण ब्याज की दर पर कोई लोन लेता है और प्रत्येक वर्ष ब्याज में 0.5% की वृद्धि होती है, तो 4 वर्ष के बाद 3,375 रुपये ब्याज देना होता है, तो उसने कितना लोन लिया था। ठीक है बेटा, यानी अमित 6% की दर पर कोई उधार लेता है, मान लो कि उसने कितना मान लिया, टोटल धन 100 मान लो, तो 100 का, और प्रत्येक जैसे 6%, तो पहली साल में कितना दिया होगा 6%, और प्रत्येक वर्ष 0.5% की वृद्धि होती है, तो अगली साल कितना 6.5%, उससे अगली साल बेटा 7%, और उसी से चौथी साल के अंत में कितना दिया होगा 7.5%। अगर इन सब को हम जोड़ें बेटा तो 7.5 और 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 14 और 7 21 और 6 27% हो जाएगा। यानी कि उसने
4 सालों में 27% ब्याज दिया, तो 27% की वैल्यू कितनी दी हमें बेटा 3375। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 एकम 27 बचे 6, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 हो गए बेटा। तो कितना बता 6 इधर 7 इधर 135 बचा और 27 पंजे 135। तो 1% की वैल्यू कितनी आई बेटा 125। तो 100 की निकालोगे तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12,500। यानी कि वो कह रहा है कि तो उसने कितना लोन लिया, तो उसने 12,500 रुपये का लोन लिया था और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर 12,500, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 40,000 रुपये का कुछ भाग 8% की दर पर और शेष भाग का 10% की दर पर उधार दिया गया है और 1 वर्ष के बाद औसत दर 9.2% प्राप्त होती है, तो दोनों भाग क्या हैं। यानी कि 8% का भाग क्या है और 10% का। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो बेटा तो एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन सबसे अच्छा मेथड। देखो एक दिया उसने किस पे 10% पे, दूसरा दिया कितना 8%, तो एवरेज जो आया है उसे यहाँ लिख दो। तो बेटा इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 1.2 और इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 0.8। तो देखो 0.8 से पॉइंट कट गया, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 3 बार, तो 3 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा बेटा 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमको बेटा 40,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8,000। ठीक है, तो यानी कि 10% पे कितना दिया था 8 दिया 24,000 और 8% पे कितना दिया था बेटा 8 दूनी 16,000, 16,000 रुपये और 24,000 रुपये, यही दोनों हमारे क्या होंगे बेटा आंसर। क्लियर है। ये कौन से ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन में, यानी 24,000 और 16,000, यानी कि 10% पे कितना दिया उसने बेटा 24,000 और 8% पे कितना दिया 16,000। तो आई थिंक आज की क्लास आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा या वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को वो आज ही इसे क्या करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।